जोहार विद्यार्थियों, आज सेकेंड क्लास टेंस का सिंपल पास्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए सीधा टॉपिक पर। सिंपल पास्ट टेंस जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या और ई इत्यादि रहे उसको सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। इसको हम लोग इन हिंदी में पहचानेंगे। इन इंग्लिश में क्या है, आफ्टर सब्जेक्ट V2 ऑब्लिक V1 यदि रहे तो समझ जाना है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। देखिए यहाँ यूज ऑफ डिड को देखेंगे हम लोग। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में डिड, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में डिड, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में डिड, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यानी सभी में यहाँ पर डिड का प्रयोग होगा। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आगे आइए, यहाँ पर देखिए नोट है। अफर्मेटिव सेंटेंस में V2, अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 यानी डिड का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सभी सेंटेंसेज में डिड का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सभी में डिड का प्रयोग होता है। उसके बाद है अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग होता है। ये एकदम पहचान लेना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद V2 हो तो समझ जाना है कि सिंपल पास्ट टेंस का है। और बाकी सभी सेंटेंसेज में V1 का प्रयोग होता है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग होता है, ये ध्यान देना है। फिर क्या है, डिड प्लस नॉट, डिडंट। अब देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वह बाजार गई, तो वह क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। और वह का क्या होता है, सी। गई, गई का क्या होता है यानी जाना का क्या होता है, गो। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर कह रहा है V2 लगाने, तो गो का V2 क्या होता है, वेंट टू मार्केट। यहाँ एक चीज़ और ऑब्जर्व करना है कि हिंदी वाले वाक्य में पहले सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट तब वर्ब होता है, लेकिन इंग्लिश वाले में कहता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए वह बाजार जाती थी, तो वह क्या है सब्जेक्ट, तो यहाँ सी। जाना का होता है गो, लेकिन यहाँ लिखना है V2 तो ऑब्जेक्ट। जहाँ सब्जेक्ट के बाद V2 आ गया, ये समझ जाना है कि सिंपल पास्ट टेंस का है। आप खाना खाए, यहाँ देखिए आपका इंग्लिश क्या होगा, यू, और यू के बाद V2 लगना है जैसा कि स्ट्रक्चर कह रहा है। तो खाना खाए, खाना का होता है इट, लेकिन यहाँ V2 क्या लगना है, एट। उसके बाद फूड लगना है। राम विद्यालय गया, तो राम विद्यालय गया, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है तो राम लिख दिए। जाना का वेंट होता है तो वेंट, कहाँ जाना है तो स्कूल। अब यहाँ पर देखिए कि सीता अंग्रेजी पढ़ती थी, सीता क्या है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीता। पढ़ना का क्या होता है, रीड, रेड, रीड, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड होगा। स्पेलिंग वही रहता है, सिर्फ पढ़ाता अलग है। रीड, रेड, रीड, तो यहाँ रेड होगा। सीता रेड क्या, इंग्लिश। इस तरह से जो है हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस ही थोड़ा सा दिक्कत करता है। ये जानना है कि सब्जेक्ट के बाद अगर V2 लगा हुआ है तो हमको ये वर्ब फॉर्म्स भी याद रखना पड़ेगा, V1, V2, V3, V4, V5, और स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर हम तभी सेट कर पाएंगे। तो वर्ब फॉर्म्स भी याद रखना है। आगे आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जब डिड लग जाता है ना तो V1 लगना होता है। हम लोग नोट में भी पढ़ करके आए हैं कि यहाँ पर जो है नोट में क्या पढ़े हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो अफर्मेटिव में हम लोग देखिए कहीं भी डिड का प्रयोग नहीं किए हैं, डिड का प्रयोग हम लोग कहीं पर भी नहीं किए हैं। तो हम लोग जो है नेगेटिव से शुरू हो जाता है डिड, जैसे डिड शुरू हो गया तो V1 लगना है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह रामगढ़ नहीं गई, तो वह क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सी हो गया। यहाँ बोल रहा है डिडंट लगना है हर हाल में, चाहे जो सब्जेक्ट रहे, चाहे फर्स्ट पर्सन का रहे, सेकेंड पर्सन का रहे, थर्ड पर्सन का रहे, सभी के साथ डिड लगना है, तो डिड लगा दिए, डिडंट लगा दिए।
अब यहाँ गई, जाना, गो, तो देखिए यहाँ पर गो का गो लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड लगा हुआ है, डिड ऑलरेडी V2 है, तो एक सेंटेंस में एक ही V2 होगा और एक V1 होगा। टू रामगढ़। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, तो आपका हो गया यू, और यहाँ तो डिडंट लगना है, पास्ट का है तो नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद पढ़ना का होता है रीड, रीड यहाँ लगा, V2 नहीं लगा, रीड, रेड, रीड, तो यहाँ क्या है V1, रीड लगा, इंग्लिश। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। यहाँ स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो सबसे पहले एक ज्वेलरी वर्ब रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब सभी में V1 यूज होगा, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही V2 का प्रयोग होता है, बाकी सभी में V1 का प्रयोग होना है। जैसे क्या आप खाना खाए, क्या आप खाना खाए, तो देखिए यहाँ पर जहाँ शुरू में क्या रहेगा, एक ज्वेलरी वर्ब लगाना है, डिड, सब्जेक्ट यू, खाना खाने का होता है इट, क्या खाया, खाना, तो यहाँ हो जाएगा फूड। क्या वह कॉलेज जाती थी, क्या वह कॉलेज जाती थी, तो यहाँ क्या हो रहा है, डिड, जैसे क्या है तो डिड, पास्ट इंडेफिनिट का है तो। अब यहाँ जो है सी, और जाना का हो गया गो टू कॉलेज। इस तरह आप लोग को ट्रांसलेट करना है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में देखिए स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप उसे नहीं जानते थे, यहाँ देखिए क्या है, उसके पहले स्ट्रक्चर कह रहा है कि डिडंट लगाइए, तो डिडंट लगा दिया। आपका यू, जानना का होता है नो, और उसे हिम, यहाँ पर हर भी लिखा जा सकता था, तो ये मीनिंग है कि आप लड़के के लिए बोल रहे हैं कि लड़की के लिए बोल रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर हम लड़के के लिए बोल रहे थे हिम लगाना है, लड़की के लिए अगर हम बोलते तो हर होता। क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता था, तो यहाँ देखिए क्या जैसे आ गया तो यहाँ हो जाएगा डिडंट, यहाँ वह के तो ही, क्या नहीं पढ़ता था, पढ़ना का होता है रीड, इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश। अब आगे देखते हैं इसका ट्रांसलेट क्या है। जैसे क्या वह पत्र नहीं पढ़ी, तो क्या, तो यहाँ पर तो डिडंट लगाना है, डिडंट, डिडंट सी, पढ़ना का होता है रीड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रीड क्या, पत्र, फनी लेटर, ठीक है। क्या वह धोनी फुटबॉल नहीं खेलता था, ये आप सभी बनाएंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर हम लोग WH प्लस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि वह क्यों घर गई, तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड्स को आप पहले लिखेंगे। तो हिंदी वाला में WH वर्ड्स क्या है, क्यों, तो क्यों को हम लोग क्या लिख रहे हैं, व्हाई। उसके बाद WH वर्ड के साथ जो है एक ज्वेलरी वर्ब हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखना, चाहे जो टेंस का हो, WH वर्ड के साथ जो है आपको एक ज्वेलरी वर्ब लिखना है। उसके बाद वह, तो सी, कहाँ जाना है, घर, तो जाना का होता है गो, फिर घर, हाउस। राम कहाँ गया, यहाँ पर भी देखिए कि कहाँ, तो सबसे पहले ये WH वर्ड है, कहाँ, तो वेयर लगाया गया है, वेयर। फिर क्या है, वेयर के साथ डिड। जब भी हम लिखेंगे WH वर्ड के साथ एक ज्वेलरी वर्ब होगा, तब सब्जेक्ट होगा, तब जो है सो V1 लगेगा। और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इससे पता चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शिवम कौन सा किताब खरीदा, तो शिवम कौन सा, तो कौन सा का क्या होता है, विच, और विच के साथ ऑलवेज ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है, तो विच बुक। अब यहाँ तो डिड लगना है क्योंकि पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल पास्ट का है। फिर क्या है, शिवम बाय, खरीदा। फिर यहाँ पर देखिए साहिल किससे बात करता था, तो किससे यहाँ पर क्या है, WH वर्ड है, तो किससे का क्या होता है, होम, होम। उसके बाद तो डिड लगना है, डिड, कौन, साहिल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर साहिल, बात करना क्या होता है, टॉक, ऐसे हो जाएगा। होम डिड साहिल टॉक, साहिल किससे बात करता था। अब यहाँ देखिए WH नेगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, WH डिडंट, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर हिंदी का एग्जाम्पल में देखेंगे, वह क्यों नहीं खाना पकाई। तो सबसे पहले हम सभी को क्या करना है कि WH वर्ड्स को लिखना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो WH लिख दिए। वाई, अब यहाँ जो है डिडंट लगना है, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ क्या लगा डिडंट। उसके बाद क्या लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह है तो यहाँ लगा दिए सी। उसके बाद पकाने का काम करना है तो यहाँ पकाना का क्या होता है कुक, फूड। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते थे, तो क्यों, क्यों का वाई हो गया। और WH वर्ड के साथ एक ज्वेलरी वर्ब हमेशा रहेगा। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा दिए यू। क्या नहीं पढ़ता था, पढ़ना क्या होता है रीड, क्या नहीं पढ़ता था इंग्लिश। तो इस तरह ट्रांसलेट करना है और जानना है। राम किससे बात नहीं करता था, तो किससे के क्या होता है हुम, तो यहाँ लिख दीजिए हुम। और यहाँ पर लगेगा डिडंट, हुम डिडंट, कौन राम, राम सब्जेक्ट है तो यहाँ लिखेंगे राम। उसके बाद बात करना क्या होता है टॉक, हुम डिडंट राम टॉक, राम किससे बात नहीं करता था। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट तभी होगा जब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये शिवम स्कूल क्यों नहीं गया, वह घर क्यों नहीं गई, ये सब आप सभी बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम लोग मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। हम लोग मिलेंगे किसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये जरूर देखिएगा दोस्तों।